अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 2 उर्दू की मश्क सॉल्व करेंगे। दरअसल मारूजी सवालात के तहत दिए गए सही मुतबादिल पर सही का निशान लगाइए। एक दरख्त पर कितनी चिड़ियां रहती थीं? इसका जवाब है 2। दुखम दुखिया हमेशा किसकी बुराई करती रहती थी? अल्लाह की। दुखम दुखिया का घोंसला कैसा था? कमजोर था। खाली जगह भरिए और जुमले मुकम्मल कीजिए। अलिफ, खुशम खुशिया बहुत खुश रहती थी। खुश हो जाएगा यहाँ पर। एक दिन जोरों की आंधी आई। जोरों की आंधी आई। नेक्स्ट है, देखिए, उसने जैसे तैसे अपना घोंसला बनाया था। कुछ दिनों बाद फिर आंधी आई। मैं खुद से मुतमईन रही। सही कौल के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खुशम खुशिया आंधी में उड़ गई थी। गलत। उसका घोंसला मजबूत था, वो नहीं उड़ी थी। दुखम दुखिया का काम में बहुत दिल लगता था। गलत बात है, वो हलाल थी वो। खुशम खुशिया ने बहुत बुरा घोंसला बनाया था। गलत। खुशम खुशिया घोंसला अच्छा था, दुखम दुखिया घोंसला बुरा था। अल्लाह ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमें हर काम मेहनत और लगन से करना चाहिए। सही। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। दुखम दुखिया का घोंसला मजबूत क्यों नहीं था? वो अपना काम मेहनत और लगन से नहीं करती थी, इसी वजह से उसने अपना घोंसला मजबूती से नहीं बनाया था, इसलिए उसका घोंसला कमजोर था। अगला देखिए, खुशम खुशिया क्या देखकर खुश होती थी? खुशम खुशिया जब सुबह आफ्ताब की रोशनी को देखती थी तो वो बहुत खुश होती थी। जब जोरों की आंधी आई तो दुखम दुखिया के साथ क्या हुआ? जब जोरों की आंधी आई तो दुखम दुखिया का घोंसला उड़ गया। खुशिया और दुखिया कैसी थी? खुशम खुशिया बहुत खुश रहती थी और दुखम दुखिया हमेशा गमगीन रहती थी, दुखी रहती थी। नेक्स्ट देखिए, दुखम दुखिया को हमेशा अल्लाह से क्या शिकायत रहती थी? वो अल्लाह ताला को कोसती रहती थी, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है, इस तरीके की बातें वो किया करती थी। और चैप्टर पढ़ के आप जो है इसको अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा सामने ब्रैकेट में लिखिए। किसने किससे कहा, ये जो हम पढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट में भी, यहाँ पर भी वही करना है। तो पहला है कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, दूसरे जानवरों को उन्होंने कितने खूबसूरत हाथ पैर और जिस्म दिए हैं। ये किसने कहा था? दुखम दुखिया ने कहा था। फिर दूसरा सवाल है, हाँ हाँ पर इस वक्त कौन है? ये खुशम खुशिया ने कहा था जब दुखम दुखिया उसके घर पर आई थी। फिर देखिए, या अल्लाह अच्छा किया जो कुछ देर की ही आंधी दिखाई, ये दुखम दुखिया ने कहा था। अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो ही तुम्हें भी दिया है, ये खुशम खुशिया ने कहा था दुखम दुखिया से जब उसे समझा रही थी। देखो, अल्लाह ने तुम्हें कैसा मजबूत घोंसला दिया है, मेरा तो बहुत कमजोर था, एक झोंके में उड़ गया, ये दुखम दुखिया ने कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सही लफ्जों का मिलान कीजिए। दरख्त को किससे मिलाएंगे हम? दरख्त को घोंसले से मिला सकते हैं। खुशम खुशिया को खुशी से मिला सकते हैं। आंधी को धूल गुबार से। दुखम दुखिया को दुखी से, आफ्ताब को शुआओं से और अल्लाह को शुक्र से मिला सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दर्ज अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। मुतमईन में ता की जगह पर तो आएगा। घोंसला में गा के बाद जो है दो चश्मी हा भी आएगा, तब घोंसला बनेगा वो। मुसीबत में सीन की जगह पर स्वाद आएगा, मुसीबत स्वाद से होता है। शुक्रिया में शुक्रिया हो जाएगा, शीन हो जाएगा। और आफ्ताब में तो की जगह पर ता आएगा, सिंपल ता आएगा। अगला सवाल देखिए, हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके बामाना लफ्ज लिखिए। तो यहाँ तरतीब आगे पीछे दे दी गई है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ से एक वर्ड बन रहा है, तुम्हारा वर्ड बन रहा है। यहाँ से क्या वर्ड बन जाएगा? मजबूत बन जाएगा। यहाँ से मुसीबत, यहाँ से कमजोर, यहाँ से आंधी और उसके नीचे यहाँ से खूबसूरत वर्ड बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज पर एराब और तशदीद लगाइए। तो एराब और तशदीद हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू में एराब नहीं होते हैं, तशदीद लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खुशिया है ना, गन्ना, घोंसला और गुजारती, मेहनत, बुराई, इनको आप पढ़ना और लिखना सीखिए अच्छे से, और एराब लगाने की जरूरत नहीं है, तशदीद लगा सकते हैं। नून गुन्ना लगाकर अल्फाज मुकम्मल कीजिए। ये जो है नून दिख रहा है आपको बगैर नुक्ते का नून, इसे नून गुन्ना कहते हैं। इसमें आ की आवाज आती है। जैसे देखिए यहाँ पर हाथों, अगर इसको हम सिर्फ नून गुन्ना नहीं बोलेंगे तो हाथों होगा, हाथों, ये गलत हो जाएगा। हाथों, छोटों, बड़ों, आंखों, बच्चों। अगला देखिए,
بچوں اسم کی تعریف آپ پچھلے درجات میں پڑھ چکے ہیں، پچھلے کلاسز میں ہم پڑھ چکے ہیں اسم کی تعریف کیا ہوتی ہے، کسی چیز کے جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے آگے کا دیا جا رہا ہے اسم جمع، جمع اسم کیا ہوتی ہے؟ اسم جمع وہ اسم ہے جو کوئی اشخاص یا بہت سی اشیاء کا مجموعہ ہو، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو اسے اسم جمع کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم پلورل کہتے ہیں یا ہندی میں ہم بہووچن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ فعل اکثر واحد کا آتا ہے، مثلا فوج، سپاہ، جماعت، گروہ، کمپنی وغیرہ۔ یہ گرامر جو ہے، گرامر کو قواعد کہتے ہیں، یہ یہاں پر لکھا دیکھیے، مطالعہ قواعد زبان۔ اسم کیفیت وہ اسم ہے جو کسی حالت، عمل یا کیفیت کا نام ہو، جیسے جوانی، بچپن، فتح، جنگ، رفتار، عقل وغیرہ۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، یہ اگلا سوال ہے۔ تو یہ اسم کیفیت مانے جو اس میں ہم بھاوواچک سنجھا جسے کہتے ہیں، یا انگلش میں ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں، یہ اسے اردو میں اسم کیفیت کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا جواب یہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، یہ آپ کو اپنی زبان میں لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے خوشم خوشی کی آپ کو کیا بات اچھی لگی، اس کو آپ کو 5 جملوں میں لکھنا ہے، یہ آپ کو خود سے لکھنا ہے، اپنے کہانی پڑھی اچھے سے اور پھر اس کو اپنے حساب سے آپ کو یہ لکھنا ہے یہاں پر۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کا لیسن ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔